हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने अभी उपस्थित हूँ। और मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और फिर उसके बाद कमेंट के रूप में फीडबैक भी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्यापारियों के लेन देन के लिए डीजी धन व्यापार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त है? तो ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, सेकेंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, थर्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं, ये तीनों तो हैं ही, इसके साथ भी एक और है रुपे कार्ड्स। रुपे कार्ड्स भी इस ट्रांजेक्शन में मर्चेंट मतलब भाग ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर सूल। निम्न में से किस एक को दार्शनिक कुंड भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड। तो जिंक ब्रोमाइड का फार्मूला होता है Zn Br2 और इसका यूज आता है फोटोग्राफी एंड मेडिकल के फील्ड में। नेक्स्ट है जिंक नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मूला होता है ZnNO3 होल ट्वाइस और इसका उपयोग मैं बता दूं डाइज बनाने के कैटलिस्ट के रूप में काम आता है इसका। और सेकेंड लिक्विड फर्टिलाइजर के काम में भी यूज आता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड को ही हम फिलोसफर वूल बोलते हैं और इसका जो जनरल यूज है पिगमेंट और कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने, साथ ही ग्लास और इंक बनाने में भी यूज आता है। और फोर्थ है जिंक क्लोराइड ZnCl2, तो मेनली इसका उपयोग हम लोग वुड प्रिजर्विंग मतलब लकड़ी को संरक्षित करने में और साथ ही सोल्डर में जो सोल्डरिंग के वक्त जो हम फ्लक्स यूज करते हैं उसमें भी इसका यूज आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन of the following type of microorganisms is most widely used in industries। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड अलगी और नेक्स्ट है बैक्टीरिया, माइक्रो अलगी एंड फंगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे किसका उपयोग उद्योग में व्यापक रूप से होता है? तो बैक्टीरिया का भी यूज होता है कहाँ पे? बैक्टीरियोलाइसिस, जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज हम लोग करते हैं विनेगर बनाने में। फंगी का भी यूज करते हैं, जो ईस्ट होता है वो भी फंगी होता है और उसका यूज हम लोग शुगर फर्मेंटेशन में करते हैं और जिससे मेरा अल्कोहल का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है अलगी, आप नाम भी सुने होंगे ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी जो आयोडीन का इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये तीनों आपका यूज होता है इंडस्ट्रीज में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी एम्प्लॉयड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन है एक्सरे, मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड रेडियो आइसोटोप्स। तो एक्सरे का हम जनरली यूज करते हैं 3D डायमेंशन जो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट आपको इनसाइड बॉडी के अंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026। तो आइए पहले कॉमनवेल्थ के बारे में जान लें। कॉमनवेल्थ कंट्री वो कंट्रीज है जो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रह चुका है, जहाँ पे ब्रिटिश ने राज किया मान लीजिए। और इंडिया इसका पार्ट कब बना है? इंडिया इसका पार्ट बना है 1945 मई में बना है। और ये भी बता दूं मैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो फर्स्ट टाइम 1930 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026। तो 2026 में कहाँ पे हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के
विक्टोरिया में इसका है। और जो 2030 का मैं बता दूँ जो संभावना है, 2030 में हैमिल्टन कनाडा में होने की संभावना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और जो विटामिन दिया है उससे रिलेटेड कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं, वो मैच करना है कौन सा सही है। तो विटामिन सी के लिए स्कैर्वी सही है, विटामिन डी के लिए रिकेट सही है, लेकिन विटामिन ई से रतौंधी नहीं होता है, जबकि बांझपन होता है। आपको स्टर्लिटी भी बोल सकते हैं इसको। और विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। और विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और मैं तो बता दूं कि विटामिन डी को भी हम चाहें तो दो पार्ट कर सकते हैं, D2 और D3। D2 तो होता है जो मेनली प्लांट बेस्ड सब्सटेंस से जो मिलता है, और D3 एनिमल बेस्ड सब्सटेंस से प्राप्त होता है। और D2 का भी अब नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं ईर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 को क्या बोलते हैं? D3 को बोलते हैं कोलिको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, आंसर हो जाएगा मेरा इसका फर्स्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन है कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन, तो इसको कब बनाया गया था? 1861 में। और इसके जो फर्स्ट जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और अभी के इसके कौन है डायरेक्टर जनरल? यदुवीर सिंह रावत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। इसका आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल इज यूज्ड एज ए हाउस होल्ड जर्मिसाइड। एसर्शन है, ओरिजिन है फिनाइल इज फिनॉल डेरिवेटिव एंड फिनॉल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड। हिंदी में आपको बता दूं, फिनाइल का प्रयोग घर के जीवाणुनाशक के रूप में करते, सही है। फिनाइल फिनॉल की मूल धातु से उत्पन्न शब्द है जो फिनॉल का एक जीवाणुनाशक है, ये भी सही है। और ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और मैं फिनॉल, तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का आप नाम जानते होंगे, बेंजीन, माफ कीजिएगा, सॉरी, बेंजीन कैसे बनाते हैं? ये होगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो मेरा फिनॉल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, आर कोई ग्रुप। और बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बेंजीन में टोटल कितने पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोर टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में है। और मैं इस फैक्ट बता दूं, ये इंडिया का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश में है, नाम आप जानते होंगे,
नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच 2 कंट्रीज। करेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीलंका एंड मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट, चिली एंड पेरू, ईरान एंड इजराइल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्रीलंका एंड मॉरिशस। और हाल ही में फरवरी में फ्रांस में भी आईफल टावर से यूपीआई सिस्टम को वहाँ पे शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपका ये सन हो गया और ये आपका अर्थ है और ये जो मून है वो इसके बीच में आ जाता है, तो इससे इसका शैडो आपका अर्थ पे पड़ता है। और नेक्स्ट चंद्र ग्रहण क्या आता है, उसमें भी सन हो जाएगा, इस यहाँ पे मून हो जाएगा और यहाँ पे मून और यहाँ पे आपको आ जाएगा अर्थ, जिससे मून पे रोशनी थोड़ा कम जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आज थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, हु एमंग द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। तो इस ऑप्शन के अनुसार तो मैं इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ। ऑप्शन के अनुसार तो इसका हो जाएगा ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये 1993 का बात है, उस एक्ट के अनुसार, लेकिन ये 2019 में इसको अमेंड कर दिया गया है और इसके अनुसार रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है इसको अपॉइंट। और इसमें सिलेक्शन कमेटी होता है, उसमें 6 मेंबर होता है। और 6 मेंबर कौन होता है? 6 मेंबर में पीएम हो जाएंगे, दूसरे होम मिनिस्टर हो जाएंगे, फिर उसके बाद लोकसभा के आपका अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे, 4 हो गए, और फिर दोनों राज्यसभा और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे। और मैं बता दूं, पहला इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे उनका नाम पता है आपको? फर्स्ट जो चेयरमैन थे MC सीतलवाड़ थे शायद। एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, लाइट चले गए थे। MC सीतलवाड़ इसके नहीं थे, इसके थे फर्स्ट चेयरमैन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और अभी कौन है इसके? तो अरुण कुमार मिश्रा है। अभी के करेंट जो है वो अरुण कुमार मिश्रा है। तो इससे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रूलर हु डिफीटेड ब्रिटिश इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ रूल इन इंडिया वाज। तो ऑप्शन है महाराजा रंजीत सिंह, महाजी सिंधिया, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। और कब की बात है? तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम, उसका टाइम पीरियड है 1767 से 1769। इसमें ब्रिटिश और निज़ाम ऑफ हैदराबाद दोनों मिलकर हैदर अली के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया था। और उस समय जो संधि हुई थी 1769 में, वो कौन सी संधि थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय। तो ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। और ये कब स्टार्ट हुआ था?
2004 में। यूनाइटेड नेशन UNEP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या। IMF का वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है। और इस ADB का कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे इन इंडिया? तो ऑप्शन है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर और 25 दिसंबर। आंसर तो 25 दिसंबर हो जाएगा। किसके बर्थडे मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। और 24 दिसंबर को क्या होता है? नेशनल कंज्यूमर डे होता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। गुरु गोविंद सिंह के उस दिन 4 लड़का को शहीद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव? ऑप्शन है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आपका हो जाएगा इसका आंसर। और नाइट्रोग्लिसरीन के हेल्प से मिक्स मिला के डायनामाइट बनाया जाता है, डायनामाइट। और इसका डायनामाइट खोज कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव वाज अपॉइंटेड एज पेशवा एट द एज ऑफ 20 ईयर्स अंडर द रीजन ऑफ। ऑप्शन है संभाजी, छत्रपति साहू, राजा राम द्वितीय ऑफ सतारा एंड राजा राम छत्रपति। तो ये बाजीराव किसका टाइम पीरियड में थे? बाजीराव आपके छत्रपति साहू के टाइम पीरियड में थे। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1707 से 1749 तक। और बाजीराव का टाइम पीरियड 1720 से 1740 तक था। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में आता है। और इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ही इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, सही है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ये मेंबर नहीं होता है, ये इस किसी भी हाउस में आर्टिकल 88 के तहत बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। और क्या है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, नहीं ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट के इच्छा शक्ति पे है कि वो कब तक रहेंगे। तो ऑप्शन इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 1 और 2 है। और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC शीतलवार थे। और अभी कौन से हैं करंट के? R वेंकटरमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन? एलुवियल, रेड, लैटेराइट, ब्लैक। आंसर तो ब्लैक हो जाएगा। एलुवियल सॉइल में क्या है? राइस आपका हो जाएगा, वेट हो जाएगा, शुगर केन उपजा सकते हैं। रेड लाल मिट्टी में कौन सा? अब मिलेट्स, बाजरा, राइस भी उपजा सकते हैं। लैटेराइट एसिडिक नेचर होता है, यहाँ आप कैल्शियम नट और राइस भी उगा सकते हैं। और ब्लैक कॉटन के लिए फेमस है। और सबसे ज़्यादा कौन सा एलुवियल सॉइल है? कितना परसेंट? 43%। उसके बाद रेड 18%, लेटेराइट एफ्रॉक्स 4% और ब्लैक सॉइल कितना लगभग
15%। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EXIF? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, आपको तो रटना ही पड़ेगा इसका आंसर हो जाएगा एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर इंसिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। तो फंडामेंटल राइट्स किस में निहित है? तो इसका आंसर पार्ट 3 हो जाएगा। और पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो लागू हुआ, उस समय 7 थे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स को हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं और आर्टिकल 12 to 35 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराजवाद पास्ड ऑन 26 जनवरी 1938। आंसर इजी है, लाहौर में हुआ था, पंडित नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था 1929 में। कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय जो उस मुख्य 2 काम हुई थी, एक फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन पे बात हुआ था और दूसरा न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में इस पर बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। तो ऑडियो के लिए मैं बता दूँ आपको, ऑडियो के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और यदि वीडियो सिग्नल को टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करता है तो उसके लिए क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन गुजरात इज। तो आंसर इसका हो जाएगा अंकलेश्वर, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अलास्का पॉक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। ऑप्शन है DNA वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस एंड हेलमेंट्स। तो इसका तो आंसर हो जाएगा DNA वायरस। और ये DNA वायरस आपको बता दूं 2015 में अलास्का वाले रीजन में डिस्कवर्ड हुआ था। और उस DNA वायरस से फरवरी 2024 में पहली बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये था आज मेरा लास्ट क्वेश्चन। बीच में लाइट भी कटे हैं, थोड़ा दिक्कत हुआ है। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह फैक्ट एक्स्ट्रा ऐड करने का कोशिश करूँगा। तो अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।